जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 29 मई शुक्रवार के दिन का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्रवार वाले दिन शुक्राने की दात देने के लिए। और मैं अपना शुक्राना सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। और थैंक्स करती हूँ अंकल जी का, जो हमारे सत्संग डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे सत्संग शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी का। संगत जी, मैं भाई को लेके थोड़ा सा परेशान चल रही हूँ। भाई बड़ा बड़ा है, लेकिन उसके साथ मेरा अभी जो है कांटेक्ट बहुत लेस चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न। गुरुजी ही जानते हैं, गुरुजी ही सब कराने वाले हैं। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ सत्संग के माध्यम से। गुरुजी, आपने कहा कि उसको डिग्री लेके आना है और तू भी डिग्री आ। आपने बीच में मुझे मैसेज भी भेजा था गुरुजी, मैं नहीं आ पाई क्योंकि आप जानते हैं परिस्थितियाँ। अभी बेटे को अकेला छोड़ के मैं नहीं आ सकती थी गुरुजी, और मुझे भी अकेले आने में थोड़ा सा घबराहट है। तो आप ही साथ भेजेंगे। आपने कहा कोई संगत ही तेरे को साथ लेके आएगी। तो आपने भाई के लिए भी ये मैसेज भेजा कि उसको भी लेके आना है। तो गुरुजी, जैसे आपने मैसेज भेजा है वैसे हम राह भी बनाएंगे गुरुजी। तो आपने मुझे 7 जून के लिए सत्संग के लिए भी बोला हुआ है गुरुजी। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ 7 जून के लिए सत्संग की तरफ आना है, करवाना है घर पे, या आप डिग्री के लिए आज्ञा देना चाहते हैं गुरुजी, क्योंकि एक ही संडे को संगत जी खुलता है महीने के। तो गुरुजी, आप प्लीज़ मेरी उलझन दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। भाई के लिए आपने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया गुरुजी, जो हर बहन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गुरुजी, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहा, तू कह रही थी गुरुजी मेरे भाई को लंबी उम्र दे दो। आज सुन ली तेरी अरदास, और अब जय गुरुजी लिख के सभी बहनों को भेज दे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जो बहन की अरदास सुनी है गंगा जी, मैंने भाई के लिए लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उसके कैरियर में जो रुकावट आ रही है और जो गृहस्थी में रुकावट आ रही है उसके लिए गुरुजी अरदास की थी। तो देखिए गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। छोटी बहन की तरफ से बड़े भाई के लिए जो उसने अरदास किया, आपने उसको कबूल किया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे प्यार तो बहुत करते हो गुरुजी, आपने मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा है गुरुजी, क्योंकि आपको पता है मैं कभी भी जो सेल्फिश मोड की है आपसे कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगती हूँ। सिर्फ मैं अपनों का ही आपसे कल्याण मांगती हूँ संगत जी। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ गुरुजी से उनकी भक्ति चाहिए, उनका प्यार चाहिए। अब गुरुजी नहीं छूटने चाहिए, बस यही अरदास है। और जिस पर्पज़ के लिए गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुझे मैंने दोनों परिवारों के हर एक सदस्य के कल्याण के लिए जोड़ा, तो गुरुजी मैं अपना ये फ़र्ज़ निभाना चाहती हूँ। और हर एक सदस्य के लिए, चाहे वो मेरा अच्छा सोचता है या नहीं सोचता, क्योंकि बुरा सोचने के लिए भी मेरे कर्मों ने ही उन्हें मजबूर किया है, तो मैं उन सब के लिए मंगल कामना आपसे करती हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरे परिवार के हर एक सदस्य पे कृपा करिएगा गुरुजी। और जब आप आज्ञा देंगे गुरुजी, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता है, मेरे महादेव, मेरे शिव शंकर, मेरे भोले भंडारी। तो एक छोटी बहन की तरफ से भाई को जब भी आप गाइड करेंगे वो आपके बड़े मंदिर आएगा गुरुजी, और अपने मुंह से वो बोले कि मैं आना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है एक अंदर से इंस्टीट्यूशन आ जाती है संगत जी की, ठीक नहीं है वो, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही और ना मुझे करना है, क्योंकि मेरे गुरुजी बैठे हैं उसको देखने के लिए। वो अंदर से तकलीफ में, आई कैन फील, आई डोंट नो आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा। बहनें समझ जाती हैं, बेटियां समझ जाती हैं माँ बाप के लिए और भाई के लिए। और मेरा एक ही भाई है संगत जी, हम बिन माँ के पले हुए हैं, तो वो मेरी पावर ही एक तरीके से कह लीजिए। और चाहे हमारे अब इस तरह से मतलब शादियों के बाद आपस में कांटेक्ट नहीं अच्छे रहे, कोई रीज़न भी इतना स्ट्रांग नहीं रहा, लेकिन जो न्यू फैमिलीज जुड़ती हैं वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं हर किसी को। तो मैंने बीच में कभी इंटरफेयर करा ही नहीं किसी चीज़ के लिए, ये गुरुजी जानते हैं। बाकी मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, जो मेरे से रूठे हैं रिश्ते, वो गुरुजी मेरी मनाने में मदद करेंगे और कर भी रहे हैं। बहुत शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी। तो ये भाई की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ जो आपने उसकी लंबी आयु का वरदान दिया है गुरुजी।
बहुत बहुत शुक्राना। मैं शुक्राना अपनी तरफ से करती हूँ गुरुजी, जो मेरे पैरों का दर्द असहनीय हो रहा था संगत जी, सुबह से बहुत ही दर्द हो रहा था। तो सुबह मैंने जोत का घी लगाया, क्योंकि गुरुजी निरंतर मैसेज दे रहे थे। पुरानी संगत जी के भी गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवाए हैं कि गुरुजी की जोत का घी लगाना चाहिए। और आपको अगर डॉक्टर लग रहा है कि बिल्कुल ही असहनीय मोड पे है, तो आप डॉक्टर को भी दिखाएं। लेकिन डॉक्टर अपना काम करता है, गुरुजी की ब्लेसिंग अपना काम करती है, सब हम जानते हैं। और मैं इस बार डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती पैरों के दर्द के लिए, क्योंकि जो दर्द जहाँ से भेजा गया है गुरुजी जानते हैं और उन्होंने मुझे इशारा दिया है। तो ये मेरे कार्मिक का ही एक पार्ट है जो कट रहा है, तो मैं इसको झेलना चाहती हूँ गुरुजी। मैं अपने कार्मिक कटवाना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी वे में हो, क्योंकि अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। बस मुझे गुरुजी जिस तरह से गाइड करेंगे मैं वैसा करना चाहती हूँ। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। अब मेरी तरफ से शुक्राना ये है कि गुरुजी निरंतर मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, और मैं गुरुजी का इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप कहते हैं तुझे हार नहीं चाहिए, तो सत्संग सुख जीत तेरी ही होगी। संगत जी, सत्संग के माध्यम से मैंने आज ये सुना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आई वॉज एस्पेयरिंग फॉर द HR कि मुझे उसमें रिक्रूटमेंट में जाना है, तो मैं गुरुजी से बार बार प्रार्थना करती थी। तो गुरुजी ने मेरे को 2 बार जॉब भी लगा के दी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म जॉब रही, उसमें मेरी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं रही। और गुरुजी देखिए कितने रास्ते खोलते हैं संगत जी। प्लीज़ सरेंडर करिए। सरेंडर का मतलब है कि फिर आपको दर्द पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी। जब आपको अच्छे गुरुजी पल देंगे, तो उसके साथ आपका टेस्ट भी बहुत बुरी तरह से आपको टेस्ट में पास भी होने के लिए मजबूर करेंगे। तो वो टेस्ट के मेरा चल रहा है, लेकिन साथ में गुरुजी मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का सारी ज़िंदगी देना नहीं दे पाऊंगी। संगत जी, मेरी जॉब खत्म हो गई लास्ट नवंबर में, जो मैंने शुक्राना सत्संग में शेयर किया था। जो भी रीज़न रहा, जो भी रुकावटें मेरे काम में आ रही थी, कि काम बांध दिया गया था जैसे जो गुरुजी ने अब खोले हैं। और मानेंगे अप्रैल ऑनवर्ड गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए थे कि तेरे बंदे हुए काम अब खुल गए हैं। तो गुरुजी ने मुझे फ्रीलांसर की जॉब दी, HR रिक्रूटमेंट की, जो मैं अभी अपने मन से नहीं कर पा रही। लेकिन सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने बताया जो काम छोटा हो या बड़ा हो, उसमें क्या होता है संगत जी कि आप जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको कमीशन या मिलता है, जो भी है वही महीने के एंड में। तो मैं साथ में चाहती थी गुरुजी कि मुझे परमानेंट जॉब मिले। उसके लिए भी गुरुजी ने निरंतर मुझे मैसेज सुनाए हैं कि सब जॉब तेरे रास्ते में आने वाली है, मिलेगी तुझे। जून तक गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हैं, और मैं अब बार बार उनसे जिद नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो एक उन्होंने फ्रीलांसर की मुझे रिक्रूटमेंट की जॉब दी है, तो मैं उसमें न्याय नहीं कर पा रही थी। तो देखिए गुरुजी ने कैसे सत्संग मुझे सुनाया। तो मैं गुरुजी आज कोशिश करूंगी कि मैं उसका पूरा न्याय कर सकूं, क्योंकि मेरे जो कठिन समय चल रहा था, जिस समय आपने मुझे वो जॉब दिलवाई, और जो जिन्होंने जॉब दी है संगत जी, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। जब मैं नहीं कर पा रही हूँ तब भी वो मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की ही कृपा चल रही है ये। साथ में गुरुजी ने संगत जी मुझे ट्यूशन्स दिलवा दी हैं। मैं इंडिपेंडेंट बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, जिसमें अच्छी फीस मुझे मिल रही है। तो मैं गुरुजी आपका देना तो सच में नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि तू कार्मिक के बोझ में इतनी दब रही थी, तू डिप्रेशन में जा रही थी, तू चिल्ला रही थी, तू लड़ रही थी, मेरे से रो रही थी कि गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो गुरुजी ने कहा ये सब करना जरूरी था, तेरे और तेरे हस्बैंड के बीच में तीसरे को लाना जरूरी था, ताकि तुम दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को पहचानो। साथ में जो टूटते हो तुम, बिखर रहे हो, ये बिखेरना मैंने ही तय किया है। गुरुजी कहते हैं गुरुजी मैं नहीं समझ पाती हूँ जो आपका तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग, मैं बेसब्री हो जाती हूँ गुरुजी, मैं बहुत बेसब्री हो जाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। आपने कहा तीसरे को आप बीच में इसीलिए लाए ताकि तुझे सच्चे चेहरे दिख सके कि कौन तेरे अपने हैं कौन नहीं। क्योंकि संगत जी कुछ रिश्तों से अब विश्वास बिल्कुल उठ गया है, बिल्कुल उठ गया है। और गुरुजी चाहते हैं कि तू अब रिश्तों को पहचाने, आंखें खोले और अपने पे ध्यान दे। कि तूने अपना बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया था कि तुझे अपने कैरियर पे ध्यान नहीं देना, अपने पे फोकस नहीं करना, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रही। नहीं, शरीर में कितनी बीमारियां मैंने पर अपने आई वॉज नॉट रियली सीरियस अबाउट दैट। तो मैं सिर्फ इन्हीं रिश्तों में उलझी पड़ी थी कि ये हो गया मेरे साथ, ये खराब हो गया। तो ये तो मेरे कार्मिक कटने बहुत जरूरी थे, जो गुरुजी बहुत हल्के में कटवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आप बार बार कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब दूरियां पैदा करनी जरूरी थी ताकि तुम कुछ रिश्तों की असलियत पहचान सको। तो गुरुजी बहुत शुक्राना। साथ साथ अब मेरी जो आपने मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया है ना गुरुजी, मैं उसके लिए सच में आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। सत्संग के माध्यम से संगत जी इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी, बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो कार्मिक है कटवाऊंगा, तभी तो तुम आगे तरक्कियों के रास्ते पे बढ़ोगे। वो भी खोल रखे हैं गुरुजी ने, एक एक करके द्वार। संगत जी कहते हैं ना, एक द्वार बंद होता है तो गुरुजी ने उसके लिए दूसरा द्वार खोला होता है।
लेकिन हम बेसब्रे होते हैं, खासकर मेरे जैसे लोग, कि वो द्वार बंद हो गया, डीमोटिवेट होगी, मेरी कोई गलती रही होगी, मेरे ही सब कुछ रहा होगा, मैं अपने आप को आई वॉज ब्लेमिंग। तो गुरुजी ने कहा अपने आप को ब्लेम देना बंद कर, अपने पे काम कर। रिश्तों की सच्चाई लानी जरूरी थी, जिन्होंने तेरे काम बांधे हैं, तेरे काम मैंने खोल दिए हैं। धीरे धीरे तू अपने घर की वो सदस्य बनेगी जो दूसरों की पैसों से हेल्प करेगी, प्लस तेरे नीचे लोग काम करेंगे तो लोगों को नौकरियां बांटेगी। तो देखिए गुरुजी ने मेरा एचआर का जो प्रोफेशन था, रिक्रूटमेंट का है, जो मुझे शुरू से चाहिए था, गुरुजी ने मुझे वो दिलाया, उसी में मुझे जॉब दिलाई। जबकि मेरा जो काम था एचआर एग्जीक्यूटिव का था, लेकिन मैं रिक्रूटमेंट की मैंने ट्रेनिंग ली, उन्होंने मुझे काम शुरू करवाया। बट अभी स्टेबल नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपने पे विश्वास रखो और बार बार पॉजिटिव होके बोलो। लेकिन जो तुम्हें अभी काम मिल रहा है, ना छोटा है ना बड़ा, उसको करो मन लगा के। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे ट्यूशन दिलाने के लिए दोबारा से। अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आपने रिक्रूटमेंट का अभी शॉर्ट टर्म का जो मुझे दिलाया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ। अब आपने मुझे चोट लगाई है तो वो चोट मेरे अंदर तक गई है गुरुजी, और वो दर्द भी मुझे निखार के ही बाहर लाएगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग प्लीज प्लीज इसको स्वीकारिए। आपका समाधि दिवस आ रहा है, लेकिन संगत जी हम प्रॉमिस करें हम रोएंगे नहीं, गुरुजी से हंस हंस के मिलने जाएंगे। चाहे गुरुजी हमें सत्संग में बुलाएं या गुरुजी हमें बड़े मंदिर में बुलाएं, जिन जिनके पास मैसेज जा रहा है, क्योंकि मेरे पास मैसेज भी आया है और गुरुजी ने मुझे कहा था तेरे को 31 तारीख को सत्संग का इन्वाइट मिलेगा। मेरे पास गुरुजी की कृपा से इन्वाइट भी आ गया है। तो अब जहाँ गुरुजी की मर्जी होगी मुझे वहाँ मोड़ेंगे, मैं वहाँ जाऊंगी, और मेरा मन है बड़े मंदिर जाने का। क्योंकि संगत जी ये एक ऐसा मौका है ना जिसमें सब रो रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि रोना नहीं है, क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। क्योंकि महापुरुष कभी भी कहीं जाते नहीं हैं, वो वहीं रह जाते हैं, अपने सत्संगतों के दिलों में रहते हैं, दिलों में आते हैं। क्योंकि वो एक आपको फिजिकल वे में दिख रहा था पे, तो लिमिटेड लोगों को ब्लेस कर पाता था, लेकिन अब मैं हर स्वरूप में हूँ, तो मैं इन्फिनिट लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ। इतनी संगत मेरी बढ़ गई है। गुरुजी पुराने सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि मेरे जाने के बाद ही लोगों ने मेरी कदर समझ आएगी। तो लोग कई रोए हैं। पुराने सत्संग में ये बताया कि एक हफ्ते से पहले गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि आने नहीं देते थे, मतलब अपने पास लोगों को, संगत जी को मना कर दिया था कि आना बंद कर दो। तो एक डॉक्टर स्मिता का उन्होंने सत्संग सुनवाया था, ये अभी सत्संग में शेयर नहीं कर पाऊंगी, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप भी सुनिए। और संगत का सत्संग बहुत अच्छे हैं, दिल को भावुक करने वाले हैं। हर एक कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है गुरुजी के साथ कि कैसे उन्होंने ये लास्ट टाइम उनके गुरुजी के साथ काटे, लेकिन गुरुजी के चेहरे पे कोई टेंशन शिकवा नहीं था संगत जी। लेकिन वो तब भी संगत जी का भला करते रहे कि कोई अभी ना हो, सब अपने अपने घरों में रहो और मेरे लिए मंत्र जाप बढ़ा दो। सिर्फ मंत्र जाप ही बढ़ाने हमें कोशिश करनी है संगत जी। चाहे 5 मिनट करके हम बार बार इंटरवल में मंत्र जाप करें तो गुरुजी को उससे हीलिंग मिलती है, पावर मिलती है। क्योंकि हमारे वो बहुत कष्ट ले रहे हैं संगत जी, जो हमें दिखते नहीं है। हर स्वरूप में वो मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर वो कितना दर्द लेके बैठे हैं हमारा, ये हम सब उनकी बेटियां अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि बेटियां माँ बाप के दर्द को ही समझ पाती हैं। गुरुजी हम सब आपके साथ हैं, आपका हाथ हमारे सर पे है गुरुजी, सिर्फ अपने वचनों पे हमें चलाइएगा गुरुजी, और हम आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। मेरा ही शुक्राना पुष्प अपने कमलों में, चरण कमलों में स्वीकार करिए गुरुजी, और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बहुत सारे शुक्राने लाऊं, बहुत सारे शुक्राने, लेकिन किसी स्वार्थ के बिना लाऊं गुरुजी। मैं कोई को स्वार्थ के लिए शुक्राना नहीं करना है गुरुजी, और शिकायत बिल्कुल नहीं करनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी आज मदर्स डे है, तो सब संगत परिवार में सब जो मॉम्स हैं उनको हैप्पी मदर्स डे। हमारे गुरुजी हमारे माँ भी हैं और बाप भी, और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमेशा हमें हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, लेकिन हमारे गुरुजी हमारे साथ हमेशा रह के हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। तो हैप्पी मदर्स डे गुरुजी। ये जो सत्संग है मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरे पापा का सत्संग है। एक्चुअली मेरी सिस्टर की फैमिली का पासपोर्ट्स रिन्यू होने थे, और उन्होंने रिन्यूअल के लिए दिए थे और वो वापस आए। जब आए तो मेरे पापा ने एक क्लोजेट में वो पासपोर्ट्स रखे।
परसों 2-3 दिन पहले मेरे को मैसेज एक सत्संग में एक थंबनेल आ रहा था कि तेरी बहुत प्यारी चीज़ खोने वाली है, ये सत्संग सुन। और क्या हुआ कि वो पासपोर्ट जो मेरी सिस्टर के फैमिली के थे वो गुम हो गए। मेरी मम्मा ने पूरा क्लोज़ेट कितनी बार निकाली पूरी की पूरी, और फिर देखा कुछ नहीं मिला। पापा थोड़े पैनिक मोड में थे, मम्मा काम डाउन थी, उनको ये था कि गुरुजी हैं ना, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और वो मंत्र जाप कर रही थी। और कल जिस जगह पे वो बार बार देख रहे थे, जिस क्लोज़ेट को उन्होंने अंदर बाहर करके सब कुछ देख लिया, उसी क्लोज़ेट में उनको पासपोर्ट मिले। सो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि गुम ना हो जाए, और एंड माय डैड इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, और ये थे भी मेरी सिस्टर के और उनकी फैमिली के। सो ही वाज मोर इन अ पैनिक मोड। बट गुरुजी जब होते हैं तो हर चीज़ का हम हमेशा हमें हर प्रॉब्लम में से बाहर निकाल देते हैं। ये जो मंत्र जाप है, ये गुरुजी ने जो हमें दिया है, ये हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ओम नमः शिवाय तो शिव पुराण में भी लिखा है कि बहुत बड़ा मंत्र है, और इसी मंत्र को जपते जपते कितने लोगों ने बहुत कुछ पा लिया। और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने उसमें कहा कि शिव जी और गुरु जी जो एक ही हैं वो आपके साथ में हैं। जब हम ये बोलते हैं तो हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है, हमें जो नेगेटिविटीज़ हैं जितनी भी हमारे अराउंड हैं उनसे वो हमें छू भी नहीं सकती, बिकॉज़ हमारे अंदर जो ये मंत्र चलता है वो हमारे अराउंड एक प्रोटेक्शन कवर बना देता है। और आई रिमेंबर कि जब जब प्रॉब्लम आई और मैंने मंत्र जाप किया, उस प्रॉब्लम में से गुरुजी ने निकाला। मैं इंडिया गई थी, इंडिया से वापस आ रही थी, और वापस आते हुए मेरा जो सूटकेसेस का वेट था इट वाज मोर, और उन्होंने बोला कि 18,000 रुपीज़ लगेंगे। मैंने मंत्र जाप शुरू किया, और मंत्र जाप के बाद जिसने बोला था कि 18,000 रुपीज़ लगेंगे, उन्होंने विदाउट एनी मनी चुपचाप सारे बैगेज चेक इन कर दिए। मेरा हैंड बैगेज भी चेक इन कर दिया, विच वॉजंट अलाउड। सो इस मंत्र जाप में बहुत ताकत है। जब मैं वापस आ रही थी बहुत चेकिंग हो रही थी, और मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, बच्चा भी साथ में था। लेकिन जब मंत्र जाप किया, उन्होंने मेरे को उस लाइन में कर दिया जहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। दूसरा, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज हमें ये मंत्र जाप देने के लिए। गुरुजी कहते थे तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। एक बार मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें एक ओल्ड संगत आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप हमारे इतने सारे मर्ज अपने ऊपर लेते हो, हमारे कष्ट हटाते हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो गुरुजी ने बोला कि मेरे लिए मंत्र जाप किया करो। हमें गुरुजी के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो मुझे लगता है कि मंत्र जाप भी हम अपने कर्मों को काटने के लिए करते हैं ताकि गुरुजी को अपने ऊपर ना लेने पड़े। तो ये मंत्र जाप हमारे मन में हमेशा चलना चाहिए। गुरुजी कहते थे कि महामृत्युंजय जाप का नहीं करना चाहिए। ये मैंने एक सत्संग में सुना था, किसी ओल्ड संगत ने बोला था कि हमें महामृत्युंजय जाप घर पे नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर में होना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं कि जपजी साहिब, सुखमनी साहिब का पाठ करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने ये पाठ शुरू किए हैं, जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ, घर में एक शांति रहती है, एक कामनेस है। उसके लिए गुरुजी ये सब चीज़ें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे याद है बहुत पहले मेरी मम्मा ने मुझे जपजी साहिब का और इनका एक बुक दी थी, लेकिन उस टाइम मुझे इनका कोई मतलब नहीं पता था। मैं जो अपनी दूसरी हनुमान चालीसा और वो सब चीज़ें तो पढ़ती थी, लेकिन जपजी साहिब या सुखमनी साहिब नहीं पढ़ती थी। और जैसे जैसे मैंने अब सुनना शुरू किया है जपजी साहिब और सुखमनी साहिब, पहले मेरे को समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम सुनते हैं हर रोज़, हमें वो समझ आना भी शुरू होता है। गुरुजी हमें समझाते हैं, क्योंकि वो हमारी बुद्धि में वो डालते हैं जो समझ उन्होंने हमें देनी है। और गुरुजी ने एक और चीज़
मेरे को बोली थी कि 7 ग्रेन्स लेके बर्ड्स को देने हैं, और वो भी गुरुजी ने कराया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मैं पहले साईं मंदिर जाती थी, और बहुत टाइम से मैं साईं मंदिर, जब से लास्ट ईयर से गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, मैं साईं मंदिर ही नहीं गई थी। बस ऐसा लगता था कि गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी के दरबार में तो सब उन्हीं में ही नज़र आता है। लेकिन गुरुजी अभी 2 दिन पहले साईं मंदिर भी लेके गए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सब गुरु, सब भगवान एक ही हैं, ये गुरुजी ने बताया, क्योंकि उनके पास एक ओंकार और ओम दोनों ही हैं। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने डिस्टिंक्शन किया है कि ये धर्म और ये सब चीज़ें, लेकिन गुरुजी कहते थे कि सब भगवान एक ही हैं। वो कहते थे आप किसी को भी फॉलो करो, लेकिन हम उसमें एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, हमें एक विश्वास होना चाहिए कि वो परमात्मा हमें इस भव सागर से पार करा देंगे। लेकिन जब गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है, तो गुरुजी ने लाइफ को बहुत इजी कर दिया है। लाइफ में चीज़ें हम चाहते थे कि हम ऐसा करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होती थी। लेकिन जब गुरु कृपा होती है, वो हर चीज़ पॉसिबल होती है, चाहे वो सिमरन हो, चाहे वो लाइफ में डिसीजंस लेने हो, लाइफ में जैसे हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ये क्रोध, काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे के सारे जो तत्व हैं जो हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, लेकिन जब वो कृपा करते हैं तो हमें जब हम कुछ गलत करते हैं और आभास होता है कि हमने ये गलती की है। अब गुरुजी, आज एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी ने बताया कि एक अंकल ने पूछा कि गुरुजी आपकी कृपा कब तक हमारे पे चलेगी, तो गुरुजी ने बोला कि जब तक तुम्हारे कर्म अच्छे रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि जब हम गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, वो हमें बुरे कर्म करने ही नहीं देते हैं। वो हमें इतना, जब हम कुछ करेंगे ऐसा निंदा, चुगली या कुछ ऐसा, हमारे अंदर एक रियलाइजेशन होगा कि हमने कुछ गलत किया है, और धीरे 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 ये चीज़ें हमारे अंदर से निकलनी शुरू हो जाएंगी। और गुरु का होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है वो अब समझ आता है। पहले हमारे गुरु थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरु का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन जब हमें पूर्ण परमात्मा मिले हैं, अब मुझे समझ आता है कि गुरु का होना लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप इतने ज़िंदगी में इतने गुमराह होते हैं, इतनी गलतियां करते हैं, कर्मों का कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, और दुख आते हैं तो बोलते हैं भगवान जी को कि ये दुख क्यों आए। अब गुरुजी ने हमें कर्मों का सामना करना सिखाया, और ये बताया कि भगवान हमें हमेशा प्यार करते हैं। अगर हमें जो दुख आते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। तो एक प्यार भगवान जी के लिए जो गुरुजी ने जगाया, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने ही जगाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का, और आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन, आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव की रहमतें, उनकी करुणा, उनकी ममता हम महसूस कर सकते हैं ना, हम समस्त संगत जन महसूस कर सकते हैं। गुरुदेव हमेशा से ही ये कहते भी आए हैं और मानते भी हैं, और हर संगत के जीवन में उन्होंने ये साबित भी किया है कि हम समस्त संगत परिवार ही उनका परिवार है, और वो हम सब के परिवार के सबसे बड़े हैं। और वो भूमिका इतनी सुंदर निभाते हैं कि हमें जब वो महसूस होता है ना, तो मन इतना द्रवित हो जाता है, इतना भावनाओं से भर जाता है, और ऐसा लगता है कि बस उनकी गोद मिल जाए और सिर रखें और हम बहुत खूब फूट फूट के रोएं और कृतज्ञता का भाव उनके श्री चरणों में समर्पित करें। तुरंत सुन लेते हैं संगत जी, तुरंत सुन लेते हैं। मेरे पति अंकल का मैं सत्संग बताना चाहूंगी कि वो मैनिपुलेट हैं, उन्हें वशीकरण किया गया है उनके ऊपर। कुछ कुछ अंतराल में बार बार होते रहता है, उनके परिवार वाले ही करते रहते हैं, क्योंकि उनके परिवार का मतलब मेरे इन लॉज का पूर्ण प्रयास है
कि हम दोनों अलग हो जाएं, हमारा परिवार पूरी तरह से टूट जाए, जो कि असंभव है। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारी जोड़ी मैंने ब्लेस की है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन सहनशीलता वन साइडेड ही होती है ना, हम मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि मैनिपुलेट तो वो है, उन्हें तो बस आकर गलत करना है। लेकिन इतना मिरेकल चेंज हुआ है अभी उनके व्यवहार में, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। कभी कभी वो भाव, वो एटीट्यूड आ जाता है, वो झलक फिर से दिखने लगती है। तो आज का ही मैं बताना चाहूंगी आपको सत्संग। वे ऑफिस के लिए निकल रहे थे और पता नहीं क्या इतना, मतलब बहुत वार हो ही रहे हैं लगातार नेगेटिविटी के, जिसके चलते हमारा इतना बुरा तो नहीं होता कि वो यहाँ से विदा करना चाहते हैं और हम विदा हो जाएं, लेकिन हैवीनेस, भारीनेस, पेन बॉडी में और कुछ न करने की इच्छा और मतलब आलस, ये सब तो होता ही है ना। बॉडी पेन बहुत हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, कभी मतलब ये सब चीजें तो होते ही रहती है ना संगत जी। तो जिसके चलते लेट हो जाता है हमारा रूटीन वर्क जो है, बहुत लेट हो जाता है। तो मैं चाह कर भी पता नहीं क्यों उनका टाइम पर हो नहीं पाता है ऑफिस जाने की तैयारी, तो जिसकी वजह से उन्हें भी टेंशन आ जाता है और फिर वो बस उनका जो पुराना रूप है वो वापस आ जाता है। मैंने कहा अब इनने चिल्लाना शुरू कर दिया है, अब ये बहुत चिल्लाएंगे और वापस आने पर भी फिर चिल्लाएंगे। गुरुजी संभाल लीजिए, आप इनके मन मस्तिष्क में बैठ जाइए, इनको शांत कर दीजिए। संगत जी लेट हुआ, मेरे पति अंकल को लेट हुआ, बहुत लेट हुआ, बट वो कह रहे थे, उन्होंने डांटना शुरू किया था, पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल शांत हो गए, हंसते हंसते अच्छी तरह से बिल्कुल शांति से ऑफिस चले गए। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की रहमत है। मैंने बस रोटी बेलते बेलते ही ऐसे ही उनसे अरदास की थी और बस तुरंत पूरी हो गई। मतलब जैसे होता है ना, घर का कोई बड़ा बैठा है और हम उनसे कह दें कि आप वो संभाल लीजिए, बस वो संभाल लेते हैं। संगत जी गुरुदेव कहते हैं कि तू हर रोज अपने कर्मों को काट रही है, अपने माड़े कर्मों को काटते चली जा रही है, धीरे धीरे तेरे माड़े कर्म कम होते जा रहे हैं, ऐसे ही चलती रहे। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। अब ये मैं थोड़ी ना काट रही हूँ, ये मेरे गुरुदेव कटवा रहे हैं, है ना संगत जी। कितनी समझ दी उन्होंने कि चुप रहे, बदला लेने की भावना मत रखना, बस माफ कर दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये जो आश्वासन हमें मिला, जिसके चलते जो हमारे मन में जो एक चिढ़ थी, क्रोध की भावना थी, एक हम अपने आप को एक मतलब ऐसा समझ रहे थे कि बहिष्कृत सा जो भाव आ जाता है ना कि कोई हमारा अपना नहीं, हम तो बस अकेले हैं, एक नैराश्य जो मन में आ जाता है ना संगत जी, उसे गुरुदेव की इन प्यार भरे बोलों ने, इन शब्दों ने वापस से जीवन दे दिया, मन में एक आशा की किरण जगा दी और जिसके चलते हमें एक आशान्वित जीवन जगने का सहारा मिला और हम फिर उठे और खड़े हुए और लड़खड़ाते ही सही आगे बढ़ने लगे। और जब आगे बढ़ने लगे ना, गुरुदेव ने वो भी साहस, वो भी सामर्थ्य हमें बख्श दिया, ब्लेस कर दिया कि हम न केवल खुद के पैरों पर बिल्कुल सकुशलता से चलने लगे, बल्कि धीरे धीरे यूं हुआ कि हम और बेसहारा का भी सहारा बनने के लायक बनते चले गए। ये जो सामर्थ्य मिला, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव के कारण मिला और अपने आप में एक जो आत्मविश्वास जगा संगत जी, जो हम कहीं खो चुके थे, हमें बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि हमारे अंदर भी कोई सामर्थ्य है, हम भी कुछ जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि इतना ठूस ठूस के मन में भर दिया गया था कि तुम नाकारा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बस धरती पे बोझ हो। इस टाइप के जो भाव लोगों ने डाल दिए थे, नकारात्मक लोगों ने, ज्वेलर्स के चलते कहो या पता नहीं क्यों, तो वो मन में बस चुके थे, उसे भी निकाल दिया गुरुदेव ने और स्वच्छ निर्मल मन करके फिर से आशा की किरण जगा दी और अपने आप के लिए एक आत्मबल, एक आत्मविश्वास जगाया गुरुदेव ने कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपनी माँ धरती, अपनी भारत माता के सेवा में बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन एक अंश मात्र तो योगदान दे ही सकते हैं, हम धरती पर बोझ नहीं है। इस तरह के भाव जो मन में जगे वो बहुत मायने रखते हैं संगत जी, जीवन जीने की
एक आशा जगा देते हैं। अन्यथा जब नैराश्य आ जाएगा मन में, जो डिप्रेशन मन में अगर घर कर जाएगा ना, तो वो बहुत बुरा होता है। वो जीवन समाप्त करने की राह हमें आगे बढ़ा देता है। कितनी बड़ी बात है ये, जो गुरुदेव बस यूं ही कर देते हैं और हमें पता भी नहीं। वो दृष्टिकोण आज मुझे दिया गुरुदेव ने, वो पहचान करवाई, उसके लिए गुरुदेव आपका अनंत अनंत शुक्राना है। और इस लायक बनाइए गुरुदेव मुझे कि मैं भी कुछ कर पाऊं। मन में आज कुछ भाव जगे हैं, उन भावों को साकार रूप दे पाऊं। ब्लेस करिएगा और अपने श्री चरणों की सेवा भक्ति के साथ साथ अपने श्री चरणों में स्थान न केवल इस जन्म के लिए अनंत काल तक दीजिएगा। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।